नमस्कार एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल जहाँ हम फाइनेंस और टैक्सेशन के डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। बिकॉज सिंपल इज़ माई ब्रांड, क्लैरिटी इज़ माई स्टाइल। अब इमेजिन कीजिए एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पार्टी चल रही है। पार्टी का नाम है एआई रैली। साउथ कोरिया आ गया, ताइवान आ गया, यूएस की टेक्नोलॉजी कंपनीज ऑलरेडी डांस फ्लोर पे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं और इंडिया इंडिया थोड़ा साइड में खड़ा है। इन्वेस्टर पूछता है, इंडिया तुम्हारे पास बिग एआई स्टॉक्स कहाँ हैं? इंडिया कहता है, एआई स्टॉक्स तो लिमिटेड हैं, लेकिन बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, कंजम्पशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन्वेस्टर कहता है, अभी तुम रहने ही दो। लेकिन कुछ टाइम बाद एआई रैली को लेकर कंसर्न स्टार्ट होते हैं। वैल्यूएशंस, कंसंट्रेशन, सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स, और सडनली वही ग्लोबल इन्वेस्टर इंडिया की तरफ देखता है और कहता है, एक मिनट, तुम एआई पार्टी में थे ही नहीं ना? इंडिया नहीं? तो इन्वेस्टर, परफेक्ट, अब तुम इंटरेस्टिंग लग रहे हो। साउंड स्ट्रेंज, बट फाइनेंशियल मार्केट्स में ऐसा होता है। एक रीसेंट इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट के फैसिनेटिंग आइडिया डिस्कस करती है, इंडियाज लैक ऑफ एआई एक्सपोजर may actually be helping Indian equities attract global investor attention। तो आज हम समझेंगे एआई ट्रेड क्या है, इंडिया एआई रैली से क्यों बेनिफिट नहीं कर पाया, अब वही वीकनेस स्ट्रेंथ कैसे बन रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और कंसंट्रेशन रिस्क का इस न्यूज़ से क्या कनेक्शन है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले एआई ट्रेड क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स? जब हम एआई ट्रेड बोलते हैं, इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खरीदना नहीं है। मतलब इन्वेस्टर चैट जीपीटी का 1 किलो शेयर लेने मार्केट नहीं जा रहा। एआई ट्रेड का सिंपल मीनिंग है, इन्वेस्टर्स उन कंपनीज और मार्केट्स में अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोथ थीम से बेनिफिट कर सकते हैं। For example, semiconductors, advanced chips, AI infrastructure, data centers, technology hardware, AI software, cloud computing। अब कुछ ग्लोबल मार्केट्स में ऐसी कंपनीज का वेट रिलेटिवली हाई है, इसीलिए जब एआई ऑप्टिमिज्म इंक्रीज हुआ, उन मार्केट्स ने स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर अटेंशन अट्रैक्ट किया। साउथ कोरिया, ताइवान और यूएस टेक्नोलॉजी मार्केट। ग्लोबल इन्वेस्टर्स बोले, एआई फ्यूचर है, पैसा एआई में लगाओ, और कैपिटल एआई हैवी मार्केट्स की तरफ मूव हुआ। इंडिया पार्टी मिस क्यों कर गया? अब इंडियन मार्केट को देखिए। इंडिया के पास आईटी कंपनीज हैं, लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, लेकिन इंडियन इक्विटी इंडाइसेस का स्ट्रक्चर लार्जली सेमीकंडक्टर या प्योर एआई हार्डवेयर कंपनीज पर डिपेंडेंट नहीं है। इंडियन मार्केट में सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन मिलता है, बैंकिंग को, फाइनेंशियल सर्विसेज को, एनर्जी को, कंज्यूमर बिजनेसेस को, ऑटोमोबाइल्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज को। तो जब ग्लोबल एआई रैली हुई, इंडिया को कंपैरेटिवली लिमिटेड डायरेक्ट बेनिफिट मिला। इन्वेस्टर साउथ कोरिया और ताइवान जैसे मार्केट्स की तरफ अट्रैक्टेड हुए और इंडिया के बारे में परसेप्शन बना, इंडिया इज मिसिंग द एआई ट्रेड। उस समय ये वीकनेस लग रही थी, लेकिन फाइनेंस में एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, रिस्क का मीनिंग एनवायरनमेंट चेंज होने के साथ चेंज हो सकता है। यस्टरडेज वीकनेस इज टुडेज हेज। अब इमेजिन कीजिए आपके कॉलेज में एक एग्जाम है, सब स्टूडेंट्स ने एक ही चैप्टर पढ़ा। टीचर ने पूछा, प्रिपरेशन कैसी है? सब बोले चैप्टर 5 परफेक्ट। एक स्टूडेंट ने चैप्टर 5 नहीं पढ़ा, सब उस पर हंसे।
तुम तो फेल हो जाओगे। एग्जाम पेपर आया, चैप्टर 5 से क्वेश्चन ही नहीं। अब वही स्टूडेंट कहता है, अब बोलो। फाइनेंशियल मार्केट्स में भी कंसंट्रेशन कभी कभी इसी तरह काम करता है। जब सब इन्वेस्टर्स एक ही थीम में इन्वेस्ट करते हैं, एआई, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, तो इनिशियली रिटर्न्स स्पेक्टैकुलर हो सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली पोर्टफोलियो एक स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर पर डिपेंडेंट हो जाता है। इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन रिस्क। और इंडिया एआई ट्रेड में हाईली कंसंट्रेटेड नहीं था, इसलिए एआई रिलेटेड टर्बुलेंस के टाइम इंडियन इक्विटीज रिलेटिवली डिफरेंट बिहेवियर शो कर सकती हैं। यही रीजन है कि कुछ इन्वेस्टर्स इंडिया को एआई हेज के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। हेज का मतलब क्या है? अब हेज वर्ड को सिंपल लैंग्वेज में समझिए। हेज मीन्स रिस्क को बैलेंस करने का मैकेनिज्म। मान लीजिए आपका अंटायर पोर्टफोलियो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। टेक्नोलॉजी अप, पोर्टफोलियो हैप्पी। टेक्नोलॉजी डाउन, आप भी डाउन। अब अगर पोर्टफोलियो में ऐसे एसेट्स या मार्केट्स हैं जो एग्जैक्टली सेम फैक्टर से ड्रिवन नहीं हैं, तो पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क रिड्यूस हो सकता है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, हेज का मतलब ये नहीं कि दूसरा इन्वेस्टमेंट कभी लॉस नहीं करेगा। इट मीन्स इट्स रिस्क ड्राइवर्स मे बी डिफरेंट। और डाइवर्सिफिकेशन का रियल ऑब्जेक्टिव भी यही है। डाइवर्सिफिकेशन का रियल मीनिंग स्टूडेंट्स यूजुअली डाइवर्सिफिकेशन को कैसे समझते हैं? मैम मेरे पास 20 शेयर्स हैं। अच्छा, कौन से? 5 एआई कंपनीज, 5 सेमीकंडक्टर कंपनीज, 5 टेक्नोलॉजी कंपनीज, 5 क्लाउड कंपनीज। बेटा ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ये एआई फैमिली फंक्शन है, नाम अलग है, रिस्क फैक्टर ऑलमोस्ट सिमिलर है। ट्रू डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है पोर्टफोलियो के एसेट्स एग्जैक्टली सेम इकोनॉमिक फैक्टर से ड्रिवन ना हो। This connects with a very important portfolio concept, correlation. अगर different assets perfectly positively correlated हैं, सब एक साथ ऊपर तो सब एक साथ नीचे, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट लिमिटेड हो सकता है। लेकिन अगर रिटर्न ड्राइवर्स डिफरेंट हैं, तो पोर्टफोलियो रिस्क बेटर मैनेज हो सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट पोर्टफोलियोज के लिए इंटरेस्टिंग हो रहा है। निफ्टी 50 की रिलेटिव स्टेबिलिटी इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट की गई। फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में निफ्टी 50 ने 1% या उससे ज्यादा मूवमेंट रिलेटिवली फ्यूअर ट्रेडिंग सेशंस में शो किया, compared with some broader emerging market and Asian gauges. रिपोर्ट के अकॉर्डिंग निफ्टी 50 में अराउंड 38 सेशंस ऐसे थे जहां इंडेक्स 1% या उससे मोर मूव हुए। MSCI इमर्जिंग मार्केट एंड एशियन गॉजेस के लिए फिगर अराउंड 59 सेशंस था। साउथ कोरियाज कॉस्पी में अराउंड 79 डेज ऑफ एटलीस्ट 1% फ्लक्चुएशंस रिपोर्ट किए गए। अब इसका मीनिंग क्या है? ये ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं करता कि इंडिया रिस्क फ्री मार्केट है, लेकिन इट इंडिकेट्स रिलेटिव वॉलेटिलिटी बिहेवियर डिफरेंट रहा। और टर्बुलेंट ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टर्स कभी कभी हाईएस्ट रिटर्न नहीं ढूंढते, वो पूछते हैं मुझे रिलेटिवली स्टेबल एक्सपोजर कहाँ मिल सकता है। फाइनेंस में रिटर्न इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिटर्न विदाउट अंडरस्टैंडिंग रिस्क इज इनकम्प्लीट एनालिसिस। इंडिया का मैक्रो एनवायरनमेंट क्यों इम्प्रूव हो रहा है? अब सिर्फ एआई डाइवर्सिफिकेशन फैक्टर ही नहीं है, इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी कुछ सपोर्टिव डेवलपमेंट्स डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट, रूपी स्टेबलाइजेशन, करेंसी स्टेबिलिटी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है।
आप इंडियन इक्विटीज में 10% कमा लो, लेकिन रुपये शार्पली डेप्रिसिएट हो जाए, डॉलर टर्म्स में रिटर्न रिड्यूस हो सकता है। इसलिए स्टेबल करेंसी फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को सपोर्ट कर सकती है। सेकेंड, लोअर कमोडिटी प्राइसेस। इंडिया एनर्जी और कमोडिटीज का मेजर कंज्यूमर है। हायर ऑयल प्राइसेस, इंपोर्ट बिल पर प्रेशर, इन्फ्लेशन प्रेशर, कॉर्पोरेट कॉस्ट पर प्रेशर, करेंसी पर प्रेशर। लेकिन कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्टन होती हैं तो इंडिया के मैक्रो आउटलुक को सपोर्ट मिलता है। सिंपल लैंग्वेज में, ऑयल एक्सपेंसिव हुआ तो इंडियन इकोनॉमी का मंथली बजट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, बिल्कुल हमारे घर के बजट की तरह। थर्ड, इन्फ्लेशन कंसर्न्स लोअर कमोडिटी प्राइसेस। इन्फ्लेशन प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करती है रिलेटिवली स्टेबल इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस को इन्फ्लुएंस करती है, कॉर्पोरेट कॉस्ट को इम्पैक्ट करती है, कंज्यूमर डिमांड को सपोर्ट करती है और अल्टीमेटली इक्विटी वैल्यूएशंस और अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस पर इम्पैक्ट आ सकता है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स, द रियल टेस्ट। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, AI हेड स्टोरी इंटरेस्टिंग है। मैक्रो एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो सकता है, वॉलेटिलिटी लोअर हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट को अल्टीमेटली क्या सपोर्ट करेगा? कॉर्पोरेट अर्निंग्स, कंपनी प्रॉफिट ग्रो करेगी, रेवेन्यू इम्प्रूव होगा, मार्जिन्स इम्प्रूव होंगे, फ्यूचर बिजनेस आउटलुक स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइसेस कैन नॉट परमानेंटली डिस्कनेक्ट फ्रॉम बिजनेस फंडामेंटल्स। रिपोर्ट में अपकमिंग अर्निंग सीजन को क्लोजली वॉच करने की बात की गई है। अगर अर्निंग्स अपग्रेड डाउनग्रेड से ज़्यादा होती है, इन्वेस्टर सेंटीमेंट इम्प्रूव होता है, लेकिन अगर अर्निंग्स डिसअपॉइंट करती है तो डाइवर्सिफिकेशन स्टोरी अलोन सफिशिएंट नहीं होगी। इन्वेस्टर बोलेगा हेज ठीक है, प्रॉफिट भी दिखाओ। डिफेंसिव ग्रोथ क्या है? रिपोर्ट में इंडिया को ब्रॉडर सेंस में डिफेंसिव ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया गया। अब डिफेंसिव ग्रोथ का मीनिंग क्या है? एक मार्केट जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे लेकिन ग्लोबल शॉक्स के अगेंस्ट कंपैरेटिवली बेटर रेजिलियंस शो कर सके। इंडिया का डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस, फाइनेंशियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल, ये फैक्टर्स इंडिया को प्योर AI थीम से डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टोरी देते हैं। अगेन, different does not automatically mean better, but different can be valuable in portfolio construction. ये डिस्टिंक्शन इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट एकेडमिक लेसन, अब इस एंटायर न्यूज़ का रियल फाइनेंस लेसन समझिए। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में एक कॉमन मिस्टेक है परफॉर्मेंस चेजिंग। जो एसेट कल बेस्ट परफॉर्म कर रहा था, इन्वेस्टर वही खरीदना चाहता है। AI स्टॉक्स अप, AI खरीदो, गोल्ड अप तो गोल्ड खरीदो, स्मॉल कैप अप तो स्मॉल कैप खरीदो। फाइनेंस में कभी कभी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कम और ट्रेंडिंग पे ज़्यादा लगता है, बट प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आस्क अ डिफरेंट क्वेश्चन, व्हाट रिस्क एम आई एडिंग टू माई पोर्टफोलियो? अगर पोर्टफोलियो ऑलरेडी AI हैवी है, अनदर AI हैवी मार्केट ऐड करना डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करेगा, मे बी लिमिटेड, लेकिन इंडिया जैसा मार्केट जिसके रिटर्न ड्राइवर्स रिलेटिवली डिफरेंट हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए इंडियाज लैक ऑफ AI कंसंट्रेशन में टेम्पोररीली बिकम अ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। तो आज की न्यूज़ से 4 इम्पोर्टेंट लेसन्स निकालते हैं। फर्स्ट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट थीम्स कैपिटल फ्लोज को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकेंड, टू मच एक्सपोजर टू वन थीम क्रिएट्स कंसंट्रेशन रिस्क। थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब
सिंपली मोर स्टॉक्स खरीदना नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स डिफरेंट रिस्क ड्राइवर्स। एंड फोर्थ, कभी कभी मार्केट की बिगेस्ट वीकनेस चेंजिंग ग्लोबल कंडीशंस में उसकी स्ट्रेंथ बन सकती है। इंडिया एआई रैली मिस कर गया। इनिशियली दिस लुक्ड like a disadvantage, but when investors started questioning the sustainability of concentrated AI trades, India suddenly looked different. And in portfolio management, different can be valuable. तो नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे इंडिया के पास ग्लोबल एआई स्टॉक्स नहीं हैं, इसलिए इंडिया वीक है, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, वीक या डाइवर्सिफाइड। अगर आपको आज का फाइनेंस कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में समझ आया हो, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं हूँ डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी एंड रिमेंबर, सिंपल इज़ माई ब्रांड, क्लैरिटी इज़ माई स्टाइल। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।